हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अगला टॉपिक हमारा डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। पहले मैं तो 2 × 2 की मैट्रिक्स का बता रहा हूँ। 2 × 2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। ये होता है हमारा डिटर्मिनेंट का साइन, ठीक है। और हमें यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा इससे, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट का साइन है, वो मैट्रिक्स का साइन है, ये याद रखना। सीधा नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 को इससे -2, फॉर्मूले का माइनस, और इसको इससे, यानी कि -20, ठीक है। 2 को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सीधा सीधा ऐसे, ठीक है। यानी कि 2 × -1 तो -2 हो गया, फिर -5 को 4 से, यानी कि -20, ठीक है। तो हमारा हो गया -2 +20, यानी कि 18। क्लियर हो गया, ठीक है। एक और मैं तुम्हें साइन वाला बता देता हूँ, देख लो साइड में ही। अब जैसे अगर ट्रिग्नोमेट्री में होता है, ठीक है, जैसे मेरा दिया cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ठीक है। ये बी मैट्रिक्स है, तो बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो पहले डिटर्मिनेंट का साइन बनाना पड़ेगा तुम्हें। cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सीधा सीधा, इसको इससे, ठीक है। कॉस को कॉस से करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन को साइन से करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ठीक है। ये तो 2 वाले हो गए, ठीक है। अब तुम्हें मैं 3 वाला बताता हूँ। एक 3 वाला देखो कैसे करना है। 3 वाले में जैसे मैंने मैट्रिक्स दे देता हूँ, 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1, एक मैट्रिक्स दे दी, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट निकालना है। ये मैट्रिक्स दे देता हूँ मैं, जैसे ए, ठीक है। इसका मेरे को डिटरमिनेंट निकालना है ए का। अब ए का डिटरमिनेंट निकालूंगा तो ए डिटरमिनेंट निकालना है, तो कोई भी एक रो पकड़ लो, ठीक है, या कॉलम पकड़ लो, जो आपकी मन करे वो ले लो, ठीक है। मैं रो यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो तुम्हें भी रो बता रहा हूँ। तो जैसे फर्स्ट लिया 3, डिटरमिनेंट का साइन बनाया। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 को देख के जो जो 3 के सामने है ना उसको हाइड कर दो। इसको हाइड कर दिया, इसको हाइड कर दिया, क्या नज़र आ रहा है 1 -2 3 और 1, तो इसको लिख दो 1 -2 3 और 1, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, प्लस फिर माइनस आता है, ठीक है। अब ये पहले से -4 है, ये -4 लिख दिया, ठीक है। अब -4 को हाइड करोगे, ये हाइड कर दिया, और 3 और 4 5 हाइड हो गए, तो बचा क्या 1 2 -2 और 1, ठीक है। फिर 5 को हाइड किया, प्लस 5 को देखा, 5 को देखोगे तो ये गायब, ये गायब, बचा क्या 1 2 1 3, ठीक है। अगर मैं एक तरीका और बताऊंगा तुम्हें, पहले ये देख लो फिर बताऊंगा क्या है, ठीक है। अब देखो 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वही 1 बन जाए 1 माइनस 3 2 जा 6, माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये +4 हो जाएगा, माइनस माइनस इसको इससे करो, 1 बन जाए 1 माइनस, अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा ना, -4, तो ये +4 हो जाएगा, 5 3 बन जाए 3 -2, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब 3 6 और 1 7 +4 4 + 1 5 +5 3 में से बन गया 1, ठीक है, ठीक है। आगे करते हैं सर। वहाँ पे जो था मेरा क्या था 21 + 4 5 20
प्लस 5 बन 5, तो 20 41 प्लस 5 यानी कि 46, ये फाइनल आंसर है मेरा। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक और आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। पहले तो याद रख लो, फर्स्ट रो दे रखी है, तरीका बता रहा हूँ एक और, ध्यान से देखना। फर्स्ट रो दे रखी है 3 - 4 5, ठीक है, 3 - 4 और 5 ऐसे लिखना है, और प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ये हमारा सीक्वेंस होता है, इस सीक्वेंस में चलना है। ठीक है, याद रखना, प्लस माइनस प्लस। अब तुम्हें करना क्या है, सिंपल सिंपल, ध्यान से देखो। पहला वाला ले लो ना, इन दोनों को ले लो, यानी कि इन दोनों को देखो, इसको एक 3 को देखोगे तो इसके नीचे वाला छोड़ दो, यानी कि ये दोनों बचे। 4 को देखोगे तो इन दोनों को छोड़ दो, तुम्हें क्या नज़र आ रहा है, 1 2 और ये वाला। ठीक है, 5 को छोड़ोगे तो ये छोड़ दो, ये वाला बचा। ठीक है, फर्स्ट को हाइड करो, नीचे वाले ऊपर वाले को भूल जाओ, ये वाला पोर्शन, ऊपर वाले पोर्शन को मत देखो। पहले वाले 3 देखोगे तो ये दोनों बचे, 4 देखोगे तो ये दोनों बचे, 5 देखोगे तो ये दोनों बचे। ठीक है, ऐसे कर लेना तरीका, डिटरमिनेंट में लिखते हैं। ये दोनों पहला, फिर ये दोनों हो गए, इसको छोड़ोगे तो, फिर इसको छोड़ोगे तो ये दोनों हो गए। क्लियर हो गया, ये दोनों। ठीक है, समझ में आ गया क्या है? 3 वाला एक और बताया था तुम्हें, और तरीका, एक और तरीका और, मतलब वही बताया था तरीका, लेने का तरीका बताया था। ठीक है, अब जैसे मेरे को बी सीधे सीधे, अब इसमें मैं डिटरमिनेंट का साइन सीधा लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, एक बार और देख लो ध्यान से, सिंपल बता रहा हूँ क्या है। बी का डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, 0 बना दो, ये प्लस हो गया, फिर यहाँ पे माइनस आएगा, 1 बना दो ये, फिर प्लस आएगा, 2 बना दो ये। ठीक है, ध्यान से देखो, 0 -1 और 2, 0 1 2, यानी कि प्लस माइनस प्लस, जो मैंने तुम्हें पीछे सीक्वेंस बताया था, प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, यही सीक्वेंस बताया था मैंने तुम्हें। अब इसके अंदर क्या लिखना है, देखो 0 वाला हाइड करोगे तो ये दोनों बचे, मैं यहाँ पे एरो बनाया था, 0 3 -3 और 1। ठीक है, पहला नंबर पे ये लेना है हमें, दूसरे नंबर पे इसको हाइड करोगे तो क्या बचेगा, ये वाला। ठीक है, इन दोनों को लेना है, यानी कि -1 -2 -3 0। ठीक है, ये हमारा सेकंड नंबर पे हो गया। थर्ड वाले में जब ये लोगे तो क्या बचे, ये दोनों। ठीक है, ये दोनों बचे, यानी कि इन दोनों को देखना है, तो -1 -2 0 और 3। ठीक है, अब सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 को ऐसे करोगे तो क्या आएगा, 0 0 0 माइनस 3 3 9, लेकिन माइनस का 9, तो फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस का 9, -1, इसको ऐसे करो, 0 -2 3 6 और माइनस माइनस प्लस, तो ये वही ऐसे ही रहेगा। ठीक है, जब ये साइन एक जैसे होंगे ना, सेम साइन पे ये माइनस ही रहेगा, डिफरेंट साइन ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो प्लस माइनस आना चाहिए तुम्हें, -3 -0, तो ये हो गया, 0 में से करो तो 0 ही आएगा, -1 -6 +2 -3, तो 0 + 6 -6, तो +6 -6 तो 0 ही हो गया। ठीक है,
3 वाले डिटरमिनेंट तुम्हें समझ में आ गया क्या है, ठीक है। अब मैं इसमें x की वैल्यू निकलवाने के लिए अगर बोलता है तुमसे, ठीक है, तो कैसे निकालना है। अगर वो तुमसे x की वैल्यू निकालने के लिए बोलता है, एक मिनट रुक जाओ, लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन में जैसे मैंने बोला तो भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अगर मेरे को दे रखा है इफ, जैसे मेरे को दे रखा है 2 5 4 1 इक्वल है 2x 4 6 और x, ठीक है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, 2 1 जा 2 -20, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 2 1 जा 2 -5 4 जा 20, माइनस का साइन आता है बीच में, इसको इससे करो क्या आएगा 2x² -6 4 जा 24, ये -18 हो गया, 2x² -24 इधर आके प्लस हो गया, या इसको इधर लिया -2x², 18 उधर चले आएगा, प्लस का 18, ठीक है। तो -2x², इन दोनों को प्लस माइनस माइनस, 24 में से 18 गए तो -6, माइनस से माइनस हट गया, x² की वैल्यू ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो x² 3, x की वैल्यू आ गई √3 प्लस माइनस, ठीक है। देख लो एक बार समझ आ रहा है।